नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जींद के कंडेला गांव में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे तो संबोधन से पहले ही स्टेज पर भीड़ ज्यादा होने के कारण मंच टूट गया। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई और इसके बाद राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक तो किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, अगर गद्दी वापसी की बात कह दी तो सरकार क्या करेगी। टिकैत ने किसानों से अपील की कि शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसान नंगे पैर खेत में जाएं और अपने खेत की मिट्टी शरीर पर लगाएं। इसके बाद किसान के मन में जमीन को बेचने का ख्याल तक नहीं आएगा। टिकैत ने यह भी आह्वान किया कि अभी किसान दिल्ली कूच ना करें, अभी तैयारी करके रखें, जब जरूरत होगी तब बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने पानी मांगा था क्योंकि पानी ठंडा होता है, अगर वह उस दिन आग मांग लेते तो सरकार और क्या करती। कंडेला में खाप की महापंचायतों ने 5 प्रस्ताव पास किए हैं, जिनमें से 3 कृषि कानूनों को रद्द करना, एमएसपी पर कानूना जामा पहनाया जाना और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना, किसानों के कर्ज को माफ करना और 26 जनवरी को गिरफ्तार किए गए किसानों को और ट्रैक्टरों को रिहा कर किसानों पर से दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिया जाना ही उनकी मांग रखी गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि युद्ध में कभी घोड़े बदले नहीं जाते। सरकार से बातचीत के लिए जो 40 किसान की कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य भी नहीं बदले जाएंगे। कमेटी भी वही रहेगी और इसके सदस्य भी वही रहेंगे। ऑफिस भी पहले जहां था वही रहेगा। कृषि कानूनों को वापस न लेने, इंटरनेट सेवाओं को बंद करने व आंदोलन को बदनाम करने की साजिशों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को पूरा समर्थन मिल रहा है। किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। किसान सभा के राष्ट्रीय वित्त सचिव कृष्ण प्रसाद ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार ऐसी कोशिशें कर जनता का अपमान कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार किसानों के देशव्यापी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचती है कि किसान इन हरकतों से अपने आंदोलन को पीछे ले लेंगे, परंतु यह सरकार की गलतफहमी है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आंदोलन का दिन प्रतिदिन और ज्यादा विस्तार हो रहा है। यह लड़ाई अपने भविष्य व देश की खाद्य सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए लंबित घोषणाओं को शुरू करने तथा जारी विकास परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि जनता को इन विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला में अब तक कुल 307 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं में से 178 विकास परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, 68 परियोजनाओं पर कार्य जारी है तथा 36 विकास परियोजनाएं लंबित हैं। इन घोषणाओं में से 25 घोषणाएं फिजिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी लंबित विकास योजनाओं को शुरू करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा जारी विकास परियोजनाओं की गति को बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करें कि यह विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो जाएंगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक आयोजित करवाए जा रहे हैं। इन नाटकों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों में खून की कमी को दूर करने, पौष्टिक तत्वों के महत्व तथा सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि पोषण अभियान के तहत पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है तथा उन्हें पौष्टिक तत्वों की कमी के होने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है। लोगों को कूड़ा कचरा हमेशा बाहर रखना चाहिए, उसे सूखे या गीले को अलग अलग करके डालना चाहिए, इसके बारे में भी बताया जाता है और गंदगी से बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाता है, ताकि ग्रामीण साफ सफाई अपनाकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रख सके। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को वर्ष 2020 के नारी शक्ति पुरस्कार हेतु 6 फरवरी तक सिफारिशें आमंत्रित की गई हैं। यह सिफारिशें महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जा सकती हैं। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तिगत, समूह एवं संस्थानों के लिए होंगे जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदक की आयु कम से कम
25 वर्ष होनी चाहिए। संस्थान का कम से कम 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। टोहाना रहने वाली एक नाबालिग से 1 महीने तक गैंगरेप के 2 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है और उसी के साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी अधिवक्ता विजय कृष्ण रंगा ने दी। उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2017 को उक्त आरोपी लड़की का अपहरण करके पंजाब में ले गए थे, जहां उसके साथ 1 महीने तक दुष्कर्म किया गया। शहर पुलिस की टीम ने 1 महीने बाद आरोपियों को पंजाब के सुनक से लड़की सहित बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान पर दोनों दोषियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं को जोड़ते हुए कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को दोनों अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्यायालय में 20-20 हजार का जुर्माना व 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी सहपाठी हैं और उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 23/3/2017 को एक व्यक्ति ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि मेरी लड़की को घर से किडनैप कर लिया गया है। देर आफ्टर पुलिस थाना शहर टोहाना ने FIR लॉन्च करके कार्रवाई चालू की, जिसमें 2 बच्चों को पकड़ा, वो भी नाबालिग थे और उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि इन्होंने लड़की को किडनैप करके और उसके साथ रेप किया और 1 महीने तक वो उससे रेप करते रहे। पुलिस ने कुछ दिनों बाद पुलिस ने लड़की को रिकवर कर लिया, माँ बाप को हैंड ओवर कर दिया। कोर्ट की प्रोसीडिंग चली, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सरदार बलवंत सिंह जी की कोर्ट फतेहाबाद से दिनांक 27 तारीख को उनको गिल्टी होल्ड करके और 1 फरवरी 2021 को फैसला सुनाया, जिसमें दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। मैं हूं मेघा मित्तल। नमस्कार।